Hello friend, my name is Abdurrahman. Welcome to the channel. In this video we are talking about the increment operator and decrement operator और देखेंगे कि यूनरी ऑपरेटर इन इंक्रीमेंट के साथ किस तरह यूज़ हो रहा है और देखेंगे यूनरी ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ किस तरह यूज़ हो रहा है और देखेंगे कि पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट किस तरह काम करते हैं और टिप्स टू रिमेंबर। और एक प्रॉब्लम और आई थी कि ना सब्सक्राइब्स बहुत कम है, सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, तो आप लोग वीडियोस देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी करें। तो लोग बहुत अच्छे हैं, उम्मीद है आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक की जानिब। लेट्स कम टू द लैपटॉप स्क्रीन। आ गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे हम इन वाइल लूप और डू लूप और फॉर लूप में हम इन स्टेटमेंट को लिखते हैं अपनी वैल्यू में इंक्रीमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे क्या करते हैं हम वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप में हम अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि हमारी वेरिएबल के वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल काउंटर इज़ इक्वल टू काउंटर प्लस 1। तो ये क्या करती हैं, हमारे एक वेरिएबल काउंटर में 1 ऐड कर देती हैं। और इंक्रीमेंट स्टेटमेंट जो कि बहुत आम है और ये हर रिपीटेशन स्ट्रक्चर के लिए, वाइल लूप के लिए, डू वाइल लूप के लिए और फॉर लूप के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। सी लैंग्वेज जो है हमें प्रोवाइड करती है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर आप जानते हैं जिसके लिए 1 ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। लेट से आई प्लस प्लस या जे प्लस प्लस, आई माइनस माइनस या आई प्लस प्लस। तो द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेटर इंक्रीज बाय 1। तो यहाँ तो इसकी वैल्यू 1 से बढ़ेगी या तो 1 से कम हो जाती है। इसके लिए साइन यूज़ होता है प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो अब हम देखते हैं काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं काउंटर प्लस प्लस सेमीकोलन। तो सिमिलरली द एक्सप्रेशन इज सेम, आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 1 और जे इज़ इक्वल टू जे प्लस 1। इसको हम सेम इस तरह लिख सकते हैं, आई इज़ इक्वल टू प्लस प्लस, जे इज़ इक्वल टू प्लस प्लस। और इसी तरह हम माइनस का भी करते हैं और ये क्या करता है, वैल्यू को या तो 1 से इंक्रीज़ करता है या तो 1 से डिक्रीज़ कर देता है। सो द स्टेटमेंट काउंटर, यहाँ पे अब डिक्रीमेंट के लिए बताया गया है काउंटर इज़ इक्वल टू काउंटर माइनस 1 एंड जे इज़ इक्वल टू जे माइनस 1। सेम इसको इसी तरह लिखेंगे, काउंटर इज़ इक्वल टू सेम, इसको द इक्विलेंट ये सेम है काउंटर माइनस माइनस और जे माइनस माइनस के। तो इसकी फर्दर कैटेगरीज हैं इंक्रीमेंट। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ फर्दर categorized pre-increment and post-increment. Similarly, the decrement operator are also pre-decrement and post-decrement. तो यहाँ पे हम इन दो स्टेटमेंट्स में फ़र्क देख लेते हैं। अगर हमारे पास इफ़ j इज़ इक्वल टू 5 है तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास क्या काम करेगा, x इज़ इक्वल टू जे प्लस प्लस के लिए और दूसरी जगह x इज़ इक्वल टू प्लस प्लस जे के लिए। एक जगह प्री है और एक जगह पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो हम पहले देख लेते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। देन आफ्टर एग्जीक्यूशन, यानी कि एग्जीक्यूशन के बाद x की वैल्यू में 5 असाइन होगा और उसके बाद वो j को इंक्रीमेंट करेगा और 6 वैल्यू आएगी। और प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा कि सबसे पहले इंक्रीमेंट होगा, 6 बन जाएगा, उसके बाद वो 6 वैल्यू x में असाइन होगी। तो सेम फिनोमिना इज़ ट्रू फॉर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये दीज ऑपरेटर्स जो कि प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉडुलस इक्वल, दीज ऑपरेटर आर कंपोज्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ लिखे जाते हैं और हमेशा ये लेफ़्ट साइड पे लिखे जाएंगे। और ये परफॉर्मिंग, ये कोई ना कोई वेरिएबल हैंडल करने के लिए आफ्टर परफॉर्मिंग सम एक्शन, कुछ एक्शन परफॉर्म करने के बाद ये यूज़फुल हैं बाय फॉलोइंग एग्जांपल्स। लेट्स से वी हैव द एक्सप्रेशन काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। द इक्विवेलेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये बराबर है इस एक्सप्रेशन के काउंटर प्लस इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाना आपने नहीं भूलना। द स्टेटमेंट काउंटर क्या है, स्टेटमेंट थी काउंटर प्लस इज इक्वल टू 5 डज टेक 2 टास्क। ये 2 टास्क करता है। से पहला क्या होगा कि फर्स्टली ये क्या करेगा कि 5 को ऐड कर देगा काउंटर की वैल्यू में एंड देन असाइन करेगा रिज़ल्ट किसको, काउंटर को। और सिमिलरली फॉलोवेज एज ये एक्सप्रेशन दिया, x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 4, x इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 3, x इज़ इक्वल टू x मल्टीप्लाई 2 एंड डिवाइड टू
एंड x मॉडुलस 3। तो इन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए हम शॉर्टली अगर इसे लिखना चाहें तो हम इस तरह लिखेंगे x प्लस इज इक्वल टू 4, x माइनस इज इक्वल टू 3, x मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2, x डिवाइड इक्वल टू 2 एंड x मॉडुलस इक्वल टू 3। तो ये अब हम देखते हैं लेट्स डूइंग एन प्रोग्राम एग्जाम्पल। तो एक ऐसा प्रोग्राम डिस्प्ले कराना है जो कि सम करता है स्केयर्स का सम करता है कहाँ तक, इंटीजर 1 से लेकर n तक। n क्या चीज़ है? n एक पॉजिटिव नंबर है जो कि यूज़र से लिया जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आगे हम अपने प्रोग्राम की जानिब। यहाँ इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि सम करवाना है स्केयर्स का इंटीजर 1 से लेकर n तक। n क्या है? एक ऐसी वैल्यू है जो यूज़र ने इनपुट करनी है। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन देते हैं इंट, इसमें हम i देंगे जो कि हमने लूप चलाना है फॉर के साथ, और n जो कि पॉजिटिव इंटीजर है यूज़र ने इसकी इनपुट वैल्यू देनी है, और सम जिसके ज़रिए स्केयर होगा। तो ये डिक्लेरेशन हमारी हो गई है। यहाँ पे हम सी आउट स्टेटमेंट देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज़ एंटर आ पॉजिटिव नंबर फॉर सम ऑफ स्केयर। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे और सी इन हम कर देंगे नंबर को जो कि यूज़र एंटर करेगा। ये हमने सी इन भी दे दिया। अब हमने लूप लगाना है यहाँ पे फॉर लूप की अंदर कंडीशन देते हैं i इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन और i इज़ लेस देन और इक्वल टू n, और यहाँ फिर सेमीकोलन लगाना है और i प्लस प्लस। ये हमारे कंडीशन मुकम्मल हुई है। और अब हमने यहाँ पे ब्रेसेस लगानी है और ब्रैकेट्स के अंदर सम कर देना है, सम प्लस इक्वल i मल्टीप्लाई i। तो ये एक्सप्रेशन भी मैंने आपको बताया कि सम मल्टीप्लाई इक्वल कौन से ऑपरेटर्स हैं? ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये यूज़ होते हैं। इनका इस्तेमाल आपने बहुत ही एहतियात के साथ करना है। यहाँ आप सेमीकोलन लगाते हैं और यहाँ पे हम एक अपनी सी आउट स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं। ये हमारी सी आउट स्टेटमेंट डबल कोटेशन मार्क में हम बताएंगे द सम ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे हम n लगा देंगे जो कि एंटर किया है यूज़र ने, और उसके बाद हम यहाँ पे स्केयर यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम बता देंगे स्केयर है, स्केयर इज, यहाँ पे हम लगा देंगे सम, और इसके बाद एंड लाइन, ताकि जो भी स्टेटमेंट प्रिंट हो वो लाइन बाय लाइन हो, एक ही लाइन में सब स्टेटमेंट प्रिंट्स ना हो। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है कहाँ स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम के नेम से सेव करता हूँ इसको मैं। तो ये मैं एरर दे रहा है। अब मैं आपको फिर बताऊँ ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये यूज़ होता है यहाँ पे। चलें मिस्टेक करके आपको बताते हैं, कई बार खुद हो जाती हैं, कई बार खुद करनी पड़ती हैं, ताकि आपको पता चल जाए इस तरह की मिस्टेक्स से कैसे बाहर निकलना। तो हमारे पास रन हो गया प्रोग्राम। प्लीज़ एंटर अ पॉजिटिव नंबर फॉर सम ऑफ स्केयर, यानी कि स्केयर का सम लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे 6 पुट करता हूँ। तो ये हमें बता देता है 1 2 3 4 5 और 6 तक के नंबर्स का स्केयर लिया है, और उसके बाद उसने इनको प्लस कर दिया आपस में। तो ये 106 आया है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। तो चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ।
फ्रेंड्स अब आगे हम अपने टिप्स की जानिब। कमेंट शुड बी मीनिंगफुल और एक्सप्लेन द टास्क। आपका कमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि मीनिंगफुल हो और आप बताता हो कि आप क्या कर रहे हैं। और मेक श्योर द लूप इज़ नॉट इनफिनाइट लूप। आपको वो एग्जांपल दी थी, अगर आप एक लूप लिखते हैं कि प्रिंट करवाओ वैल्यूज़ जो कि 12 से बड़ी और 4 से छोटी हैं, ये तो दोनों वैल्यूज़ इन्फिनिटी में जा रही हैं, तो इस तरह का लूप बिल्कुल नहीं लिखना। डोंट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल इन द बॉडी ऑफ फॉर द लूप। तो फॉर लूप की बॉडी में जो लूप वेरिएबल की वैल्यूज़ है उसको अफेक्ट बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल मुतासिर नहीं करना उसको। और यूज़ करना है प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को बहुत ही एहतियात के साथ। किसमें? एक्सप्रेशन। जब आप एक्सप्रेशंस, डिफरेंट एक्सप्रेशंस का यूज़ कर रहे होंगे, ग्रेटर दैन और लेस दैन इक्वल टू, लॉजिकल निगेशन साइन, इनके साथ जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत एहतियात बरतनी है। Before ending the video, I am requesting you to please subscribe and like the video and share with your friend. Till that time, before ending the video, I am requesting you please subscribe and share the video. And till that time, take care. Allah Hafiz. Do subscribe my channel and press the bell icon. Don't forget to share with your friend. We are meeting in the next video. Till that time, take care. Allah Hafiz.